कामरान एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कामरान अकमल। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है जून मंथ का 1 जून से लेकर 10 जून तक जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो का PDF आप मेरे टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमिक क्लासेस से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। क्योंकि आप में से जो भी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स का कंपोनेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एटलीस्ट प्रीवियस 5 से 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो आपको देखना होगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच स्टेट हैज़ कम टू नो एज इंडियाज़ लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स। किस स्टेट के बारे में ये कहा गया है कि वहाँ पे हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है वो रिज़र्व है। तो यह भी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हाईलाइट था। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बिहार। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और अगर हम बात करते हैं कि ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे किया गया, उसमें ये पता चला और ये बिहार में है। और बिहार में भी ख़ासतौर से अगर हम बात करते हैं कि ये करमतिया झाझा सोनो जमुई डिस्ट्रिक्ट में ये जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड रिज़र्व पाया गया है। और उसके बारे में ये कहा गया है कि ये एटलीस्ट हिंदुस्तान का 44% जो गोल्ड रिज़र्व है वो सिर्फ बिहार में पाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत हाईलाइटेड करंट अफेयर्स है, तो थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू डिलीवर इंडिया पोस्ट मेल बाय ड्रोन। हिंदुस्तान का वो कौन पहला स्टेट बना है जिसने अपने पोस्ट को ड्रोन के ज़रिए से मेल किया है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपको गुजरात। क्योंकि ये भी ड्रोन से अभी तक कहीं पे पोस्ट को मेल नहीं किया गया था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि ड्रोन के ज़रिए से पोस्ट को कहीं पे भेजा गया है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि ये कच्छ जो गुजरात में पड़ता है वहाँ का जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसी ने इसको डिलीवर किया है। तो ये आप याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि हिंदुस्तान का जो पोस्ट ऑफिस है उसको 1837 में इस्टेब्लिश किया गया था। और आज अगर हम बात करते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है वो हिंदुस्तान का पोस्ट ऑफिस है। क्वेश्चन नंबर 3, सुपर कंप्यूटर परम अनंता हैज़ बीन कमीशन एट विच IIT। रिसेंटली सुपर कंप्यूटर जो परम अनंता है उसको किस IIT में कमीशन किया गया है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है IIT गांधीनगर। तो IIT गांधीनगर जो ये गुजरात में है। और ख़ास तौर से अगर हम बात करते हैं कि ये परम अनंता को जो बनाने वाले ये है, अगर हम बात करते हैं कि वह है 8 सुपर कंप्यूटर एट IIT गांधीनगर में। एंड इट इज़ अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दोनों ने मिलकर परम अनंता सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियाज़ मेंस हॉकी टीम इन द FIH वर्ल्ड रैंकिंग 2022। 2022 में हॉकी फेडरेशन का जो रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग है, उसमें हिंदुस्तान का क्या रैंक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। चौथे नंबर पे हिंदुस्तान है और इससे पहले तीसरे नंबर पे था। लेकिन रिसेंटली अगर हम बात करते हैं कि ये नीदरलैंड ने इसको पीछे करके तीसरे नंबर पे वो चला गया है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, हिंदुस्तान के वोमेंस हॉकी टीम जो है उसने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया है और छठे पायदान पे वो भी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2022। 2022 का जो योगा डे होने वाला है उसका थीम क्या है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ये 8वां इंटरनेशनल योगा डे होगा और इसका जो थीम होगा वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और भी आपको याद रखना है कि हर साल 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। और इस साल योगा डे का जो मेन इवेंट होगा वो आपको मैसूरू कर्नाटका में किया जाएगा 21 जून को। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, सबसे पहली मर्तबा हिंदुस्तान में योगा डे जो मनाया गया था वो 2015 को मनाया गया था। और 2014 में द डे वॉज फॉर्मली एस्टेब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2014। 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस डे को इंटरनेशनल डे के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड CEO अकॉर्डिंग टू फॉर्चून 500।
फॉर्चून के ज़रिए से सबसे ज़्यादा पेड सीईओ कौन है वर्ल्ड के, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, एलन मस्क। और एलन मस्क के बारे में अगर आप बात करते हैं तो एलन मस्क एटलीस्ट 1,82,576 करोड़ उन्होंने पैसा कमाया है 2021 में। और सेकेंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा पैसा अर्निंग करने वाले सीईओ हैं वर्ल्ड के वह है टिम कुक जो एप्पल के सीईओ है, और उसी के साथ साथ नेटफ्लिक्स के जो सीईओ है रीड हास्टिंग्स, वो तीसरे नंबर पे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। रिसेंटली किस कंट्री ने अभी जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, रशिया। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट इज़ द टॉप शुगर प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया इन 2021-2022। हिंदुस्तान का वो कौन सा स्टेट है जिसने शुगर प्रोडक्शन के मामले में सबसे नंबर 1 पे रहा है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि इससे पहले इस पोजीशन को जो हासिल किया हुआ था वो उत्तर प्रदेश था, लेकिन इस मरतबा महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के बाद सेकेंड नंबर पर अगर हम बात करते हैं वो है उत्तर प्रदेश, और थर्ड नंबर पर जो है वो है आपको कर्नाटका। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार चीज़ें पूछी जा सकती है आपको। और इस साल अगर हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र में सिर्फ अगर सितंबर से लेकर अक्टूबर से लेकर सितंबर के पीरियड को देखा जाएगा तो 138 लाख टोन्स जो वहाँ पे शुगर केन का प्रोडक्शन हुआ है। तो इस तरीके से नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। रिसेंटली किस कंट्री ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इसराइल। और इस तरीके से अरब कंट्री के साथ ये संबंध बनाने वाला FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहला कंट्री है। और इससे पहले इसराइल का इसी तरह का एक और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था इंडिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ कीर्ति चक्र 2022 बाय द प्रेसिडेंट। 2022 में राष्ट्रपति के ज़रिए से किसको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अल्ताफ़ हुसैन भट्ट। अल्ताफ़ हुसैन भट्ट को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इस साल के बारे में अगर हम बात करते हैं कि ख़ास तौर से कि 14 शौर्य चक्र दिया गया है और इसी के साथ साथ और जो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप देखेंगे, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली वॉन द फर्स्ट एवर मेडल एट IBSA जूडो ग्रांड प्रिक्स। वर्ल्ड का वो कौन सा पहला कंट्री है जिसने फर्स्ट एवर मेडल जीता है IBSA जूडो ग्रांड प्रिक्स में, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी टीम्स विल compete in ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022। 2024 में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में होने वाले वर्ल्ड कप में कितनी टीम पार्टिसिपेट करेगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 20 टीम उसमें पार्टिसिपेट करेगी। और उसी के साथ साथ एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि ये जो होना है वो यूरोप में होना है और टोटल 20 कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगी। क्वेश्चन नंबर 13, द 2-day नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन। 2 दिन का नेशनल एजुकेशनल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे आयोजन किया गया था, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गांधीनगर, गुजरात में किया गया था। और धर्मेंद्र प्रधान जी और उसी के साथ साथ हर स्टेट के और यूटी के जितने भी शिक्षा मंत्री थे वो सब इसमें पार्टिसिपेट किए थे। क्वेश्चन नंबर 14, कृष्ण कुमार कुन्नत के रिसेंटली पास्ड अवे एट 53, ही बिलोंग्स टू विच प्रोफेशन। अभी रिसेंटली कृष्ण कुमार कुन्नत का देहांत हो गया था जो के नाम से फेमस थे 53 साल की उम्र में, तो उनका किस प्रोफेशन के साथ एसोसिएशन था, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सिंगर। काफ़ी बेहतरीन वो सिंगर थे और हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया था। और उसी के साथ साथ अगर हम के बारे में बात करते हैं तो के जो है बॉलीवुड के टॉप सिंगर माने जाते थे और उन्होंने काफ़ी बेहतरीन गानों को गाया है, जैसे तू ही मेरी शब है, या इसी के साथ साथ तड़प के इस दिल से है, या दिल दे चुके सनम है, आवारापन बंजारापन, या आंखों में तेरी अजब सी। इस तरीके से काफ़ी फेमस उन्होंने ब्लॉकबस्टर गाने दिए थे और 53 साल की उम्र में उनका रिसेंटली देहांत हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 15, हु हैज़ रिसीव्ड इम्यूनाइजेशन चैम्पियन 2022 अवार्ड बाय यूनिसेफ। यूनिसेफ के ज़रिए से इम्यूनाइजेशन चैम्पियन 2022 का अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रेडियो जॉकी उमर निसार को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज़ लॉन्च्ड अ सेविंग इंश्योरेंस स्कीम कॉल्ड बीमा रत्न। किस कंपनी ने रिसेंटली बीमा रत्ना को लॉन्च किया है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज़ लॉन्च्ड अ सेविंग इंश्योरेंस स्कीम कॉल्ड बीमा रत्ना। अभी रिसेंटली किस कंपनी ने एक सेविंग इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम बीमा रत्ना है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया हैज़ सेंट अ कंसाइनमेंट ऑफ 40,000 मेट्रिक टन्स ऑफ डीजल टू। इंडिया ने अभी रिसेंटली 40,000 मेट्रिक टन्स ऑफ डीजल को किस कंट्री को भेजा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया वन विच मेडल इन एशिया कप मेंस हॉकी 2022 इन जकार्ता। जकार्ता में जो एशिया कप मेंस हॉकी हुआ था उसमें हिंदुस्तान ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज मेडल को हिंदुस्तान ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज़ रिसीव्ड सिविल ऑनर ऑफ सितारे पाकिस्तान अवार्ड। इसमें से किसने पाकिस्तान का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को पाया है जिसका नाम है सितारे पाकिस्तान अवार्ड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, डेरन सेमी, जो इस वेस्ट इंडीज़ के फॉर्मर कैप्टन थे, ऑलराउंडर थे, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हर घर दस्तक 2.0 कैंपेनिंग हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई। इस स्कीम को किसने लॉन्च किया है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि हर घर दस्तक 2.0 को यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, ख़ासतौर से ये जो करने का रीज़न है वो ये है कि जितने भी लोग अभी तक जिनको वैक्सीन नहीं लिए हैं वो फुल ड्राइव वैक्सीनेशन चलाया जाए ताकि तमाम लोगों को वैक्सीनेट हो सके। क्वेश्चन नंबर 21, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विल बी स्टार्टेड इन। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को कहाँ पे शुरू किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, राजस्थान में, क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो हाईएस्ट सिविलियन स्पोर्ट्स का अवार्ड होता था वो ख़त्म करके उसका नाम चेंज करके अगर हम बात करते हैं कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है, तो राजस्थान के गवर्नमेंट ने उसी के तौर पे एक और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत किया है। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रंटियर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इज़ डेवलप्ड इन विच कंट्री। फ्रंटियर जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसको किस कंट्री ने रिसेंटली डेवलप किया है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, USA। और USA इससे पहले भी अगर हम बात करते हैं कि एक और फुगाकू कंप्यूटर जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट था जिसको जापान ने डेवलप किया था उसको भी आउट परफॉर्म करके अभी रिसेंटली जो फ्रंटियर दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड प्लान्स टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड सेंसस। किस स्टेट के CM ने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि वहाँ पे कास्ट बेस्ड सेंसस होगा? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, बिहार। और इसमें तमाम अपोजिशन के लीडर एक साथ आ गए थे और इसको स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 24, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड सेकेंड कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। दुनिया का वो कौन सेकेंड कंट्री है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और सबसे पहले जिसने किया था वह है EL सल्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 25, PM नरेंद्र मोदी एड्रेस गरीब कल्याण सम्मेलन इन विच सिटी। नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल कंप्लीट होने पर गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, शिमला। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेट UT हैज़ डेवलप्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड ACB 14,400 फॉर लॉजिंग कंप्लेंट अगेंस्ट करप्शन। किस स्टेट ने रिसेंटली एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है ACB 14,400 और उसमें आप करप्शन के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी,
आंध्र प्रदेश ने ये मोबाइल ऐप को डेवलप किया है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू मॉडल स्कूल प्रोपोज्ड बाय द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के ज़रिए से एक अभी न्यू मॉडल स्कूल को लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पीएम श्री स्कूल्स। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू पैसेंजर ट्रेन रिसेंटली लॉन्च बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। रिसेंटली बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान में जिस ट्रेन को लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मिताली एक्सप्रेस। और मिताली एक्सप्रेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में चलने वाली ट्रेन है, और ख़ास तौर से अगर आप बात करते हैं कि ये जलपाईगुड़ी से लेकर ढाका तक जाएगी ये ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 29, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ ऑफिशियली चेंज इट्स नेम। इसमें से किस कंट्री ने रिसेंटली अपना नाम चेंज कर लिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, तुर्की ने रिसेंटली अपना नाम चेंज कर लिया है और अब वो तुर्की करके यानी कि KIYE के तौर पे जाना जाएगा, और इसको यूनाइटेड नेशन ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, तो तुर्की का नाम अभी रिसेंटली चेंज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 30, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल, जिसको हम SSB बोलते हैं, उसका हेड अभी किन को बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है संजय लाल थाउसेन, जो IPS ऑफिसर हैं, उनको SSB का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी वोन अ क्रूशियल बाईपोल फ्रॉम विच सीट। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने बाईपोल इलेक्शन को जीता है किस सीट से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है चंपावत, क्योंकि वह इलेक्शन में हार गए थे। फिर उसके बाद से जो MLA थे वो उनको राज्यसभा भेजा गया, और उसके बाद से फिर वहाँ से वो MLA बनकर CM है अभी। तो ये चंपावत से खड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 32, विच इंडियन चेफ हैज़ बीन रैंक्ड एमंग द टॉप 10 चेफ्स इन द वर्ल्ड बाय गैजेट रिव्यू। हिंदुस्तान का वो कौन सा शेफ़ है जिसको दुनिया का टॉप 10 शेफ़ में जगह दिया गया है गैजेट रिव्यू के ज़रिए से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है विकास खन्ना। क्वेश्चन नंबर 33, ऑपरेशन महिला सुरक्षा इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। रिसेंटली एक ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है कि जिसका नाम है ऑपरेशन महिला सुरक्षा। इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है RPF, और RPF का फुल फॉर्म जो है वह है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और अगर हम बात करते हैं कि ये अभी तक 150 औरतों को और गर्ल्स के साथ रेस्क्यू कर लिए हैं, और ख़ास तौर से अगर हम बात करते हैं कि ये हर कोच में जो जहाँ पे औरतें वगैरह रहती है वहाँ पे रहती है ताकि वो औरतों को सेफ्टी दे सके। क्वेश्चन नंबर 34, इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई। इंडिया का फर्स्ट एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स को किसने लॉन्च किया है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स एग्रीकल्चर लैंड इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव इन कर्नाटका फॉलोड बाई तेलंगाना, एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर 107 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो फर्स्ट एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स को रिलीज़ करने वाले जो कंपनी है या जो इंस्टीट्यूशन है वह है IIM अहमदाबाद। और एक चीज़ और यहाँ पे हमें याद रखना है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में हिंदुस्तान में जहाँ की ज़मीन सबसे ज़्यादा महंगी है वह है कर्नाटका में, और कर्नाटका के साथ साथ सेकेंड नंबर पे जो है वो तेलंगाना में है, और फिर उसके बाद से और स्टेट इसमें आएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, रिबनवीड द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन। रिबनवीड ये जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्लांट है, इसको कहाँ पे डिस्कवर किया गया है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑस्ट्रेलिया का। और ख़ास तौर से अगर हम बात करते हैं कि रिबनवीड के बारे में, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया गया, वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, और इसका जो लेंथ है वो 180 किलोमीटर लेंथ है। तो इस तरीके से ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्लांट अभी तक पाया गया है ऑस्ट्रेलिया में, और ये 45 साल पुराना है। क्वेश्चन नंबर 36, इंडियन एयरफोर्स हैज़ साइंड एन MOU विद द विच UT टू सेट अप द IF हेरिटेज सेंटर। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने किस UT के साथ एक MOU किया है, वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, चंडीगढ़।
क्वेश्चन नंबर 37, हु विल बिल्ड द नेशनल कैपिटल रीजन्स न्यू एयरपोर्ट एट जवाहर? इसमें से कौन सी कंपनी है जो नेशनल कैपिटल रीजन में अभी सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जवाहर में, उसको बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है टाटा प्रोजेक्ट, और इसी के साथ साथ जो कंपनी इसको कंस्ट्रक्ट करेगी वह है लार्सन एंड टर्बो। क्वेश्चन नंबर 38, हु हैज़ वन द वुमेन सिंगल टाइटल एट फ्रेंच ओपन 2022? फ्रेंच ओपन 2022 को जीतने वाली महिला कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, इगा स्विएतेक। क्वेश्चन नंबर 39, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू नेम कॉलोनीज एंड रोड्स आफ्टर बाबा साहब अम्बेडकर? किस स्टेट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जितने भी कॉलोनीज़ या रोड्स होंगे उनको बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे रखा जाएगा? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, दिल्ली। और ख़ास तौर से जहाँ पे भी एक चीज़ ये याद रखना है कि जहाँ पे भी हरिजन वगैरह वर्ड का यूज़ किया गया है उसको अब यूज़ ना करके बाबा साहब अम्बेडकर वर्ड यूज़ किया जाएगा उस कॉलोनी या रोड के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, विच कंट्री हैज़ वोटेड टू ज्वाइन द यूरोपियन यूनियंस डिफेंस पॉलिसी? किस कंट्री के हक में रिसेंटली वोट किया गया कि वो यूरोपियन यूनियन का डिफेंस पॉलिसी को ज्वाइन करेगा? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि वह है ऑप्शन बी, डेनमार्क। और एक चीज़ और याद रखना है कि रिसेंटली अभी डेनमार्क के लिए वो यूएनओ का भी मेंबर बनने वाला है, जिसको लेकर बातें चल रही है। तो नेक्स्ट जो यूएन का जनरल असेंबली होना है उसमें वो भी डिसाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च अम्बर अलर्ट्स टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रेन? किस कंपनी ने रिसेंटली एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसका नाम है अम्बर अलर्ट, और उसके ज़रिए से जो भी मिसिंग बच्चे हैं उनको ढूंढा जा सकता है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि इसका अम्बर अलर्ट को जिसने लॉन्च किया है तो जिस कंपनी ने ये लॉन्च किया है अम्बर अलर्ट को, ये मेटा ने किया है यहाँ पे। और मेटा जो फेसबुक का नाम को चेंज करके अब उसको मेटा कहा जा रहा है। तो मेटा ने ये अलर्ट किया कि कोई भी अगर बच्चा मिस हो जाएगा तो उसको ढूंढा जा सकता है अम्बर अलर्ट के ज़रिए से। क्वेश्चन नंबर 42, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन? 2022 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पे होने वाला है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हरियाणा में होगा। तो ये याद रखिएगा। और हरियाणा, दिल्ली के 5 जगहों पे मिला के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, अ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज संप्रीति इज़ बीइंग कंडक्टेड इन? संप्रीति एक्स को कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, किस कंट्री के ज़रिए से इसको किया जाएगा? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि एक्स संप्रीति एक्स इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश में ही किया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, हु वन मेन सिंगल फाइनल एट रोनाल्ड गैरोस फ्रेंच ओपन 2022? 2022 का फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट को किसने जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, राफेल नडाल ने जीता है, जिसको रोनाल्ड गैरोस भी बोलते हैं। और एक चीज़ इसमें ये याद रखना है कि अभी तक ये लगातार 14 मरतबा फ्रेंच ओपन को जीते हैं, और इस तरीके से टोटल 22 ग्रैंड स्लैम को जीते हैं। और इतना दुनिया का कोई भी अभी तक लॉन टेनिस का प्लेयर अभी तक 22 ग्रैंड स्लैम को नहीं जीता है। क्वेश्चन नंबर 45, हु हैज़ वन द बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड इन द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री फिल्म एकेडमी अवार्ड्स आईफा अवार्ड में सबसे बेस्ट मेल एक्टर के अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है विक्की कौशल। विक्की कौशल को सबसे बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, IAS निशांक एंड IAS अक्षय वर डीकमीशन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस? कितने सालों के बाद INS निशांक और INS अक्षय को डीकमीशन कर दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 32 साल के बाद से अब ये काम करना दोनों INS निशांक एंड INS अक्षय ने काम करना बंद कर दिया है। और इसी के साथ अगर आप बात करते हैं कि INS निशांक को 12 सितंबर 1989 में कमीशन किया गया था, और INS अक्षय को 10 दिसंबर 1990 में कमीशन किया गया था। तो ख़ासतौर से जितने भी नेवी से रिलेटेड जितने भी शिप्स वगैरह हैं वो भी आपको याद रखना होता है, और बार बार एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 47,
विच कंट्री हैज़ वॉन FIH हॉकी 5S 2022 FIH हॉकी 5S 2022 का अवार्ड के विनर कौन टीम है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इंडिया। और ये FIH का जो वर्ल्ड कप होता है उससे छोटा सा ये एक छोटा फॉर्मेट होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 48, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू बैन सिंगल यूज़ प्लास्टिक? हिंदुस्तान का वह कौन सा पहला स्टेट है जिसने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि सबसे फर्स्ट जो स्टेट है वो आपको हिमाचल प्रदेश है और सेकेंड नंबर पे जो है वो पंजाब है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हिमाचल प्रदेश, और उसी के साथ साथ 1 जुलाई से ये वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक ऑन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022? 2022 का इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में हिंदुस्तान की रैंकिंग क्या है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी 180। और इस तरीके से टोटल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में पार्टिसिपेट करने वाली जो कंट्री है वो 180 है, और सबसे ख़राब परफॉर्मेंस जो रहा है वो हिंदुस्तान का रहा है, सबसे लास्ट पायदान पे है। और इसी के साथ साथ नंबर 1 पे जो टीम कंट्री है इस मरतबा इसमें सबसे बेहतरीन जो परफॉर्मेंस रहा है वो डेनमार्क का रहा है, सेकंड नंबर पर यूनाइटेड किंगडम का रहा है, और उसी के साथ साथ थर्ड अगर हम बात करते हैं कि फिनलैंड का रहा है, और माल्टा का जो है वो चौथे नंबर पर आए। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड हिंदुस्तान को काम करने की ज़रूरत है, और इसी के साथ साथ हिंदुस्तान के जितने भी नेबरिंग कंट्री हैं उन सब का भी परफॉर्मेंस हिंदुस्तान से काफ़ी अच्छा रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, हु हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अल्बानिया? किसको अल्बानिया का न्यू राष्ट्रपति बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बजराम बेगाज। क्वेश्चन नंबर 51, घर के ऊपर सोलर इस सुपर कैंपेनिंग हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम विच स्टेट? रिसेंटली इसको लॉन्च करने वाला कौन सा स्टेट है, घर के ऊपर सोलर इस सुपर? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया इज़ लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी, और उसी के साथ साथ इसको कर्नाटका ने किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। और ये काफ़ी बेहतरीन है क्योंकि लाइट वगैरह चली जाती है और उससे काफ़ी अच्छा है कि आप सोलर को अपने घर के ऊपर यूज़ करिए और उसके ज़रिए से आप इलेक्ट्रिक पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, नासा इज़ प्लानिंग टू लॉन्च डाविंकी मिशन टू विच प्लानेट? नासा जो है अभी प्लान कर रहा है कि वो डाविंकी मिशन को लॉन्च करेगा किस प्लानेट के लिए? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है वेनस के लिए। सबसे जो अमेरिका जो है वेनस पे भी लोगों को भेजने का प्लान कर रहा है, और डाविंकी का जो फुल फॉर्म है वह है डीप एटमॉस्फेयर वेनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस। क्वेश्चन नंबर 53, इन विच स्टेट प्रेसिडेंट कोविंद इनॉग्रेटेड संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर? किस स्टेट में राष्ट्रपति कोविंद जी ने रिसेंटली कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर का इनॉग्रेशन किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी अगर हम बात करते हैं कि संत कबीर नगर जो उत्तर प्रदेश में वहाँ पे 5 जून 2022 को रामनाथ कोविंद जी ने संत कबीर अगर हम बात करते हैं कि कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर का इनॉग्रेशन किया। क्वेश्चन नंबर 54, विच आर्म्ड फोर्स हैज़ रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द खान क्वेस्ट 2022 एक्सरसाइज इन मंगोलिया? अभी रिसेंटली मंगोलिया में जो एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम है खान क्वेस्ट 2022, उसमें हिंदुस्तान की किस मिलिट्री ने पार्टिसिपेट किया था? इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी या इंडियन कोस्ट गार्ड? तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इंडियन आर्मी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, विच एसोसिएशन होल्ड्स द एनुअल बालटॉप्स नेवल एक्सरसाइज? किस एसोसिएशन ने एनुअल बालटॉप्स नेवल एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी नेटो, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि यूएस के लेड नेवल एक्सरसाइज बाल्टिक सी में हुआ है, और उसी के साथ साथ नेटो के तरफ से 2 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, फिनलैंड एंड स्वीडन। और सबसे पहले मरतबा एनुअल नेवल एक्सरसाइज जो हुआ था वो 1972 में हुआ था, और उसके बाद से कंटिन्यू ये होता चला आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 56, who became the first Indian Paralympic shooter to secure a spot in the 2024 Paris Paralympics?
पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में जो होने वाला है, वहाँ पे सबसे फर्स्ट इंडियन पैरालंपिक शूटर जो क्वालिफाई कर गया है उस ओलंपिक के लिए, वो कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ओनी लखेरा। और ओनी लखेरा के बारे में अगर हम बात करते हैं कि वो शूटिंग करती हैं और रिसेंटली जो टोक्यो में ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था और उसी के साथ साथ ब्रॉन्ज मेडल भी उन्होंने जीता था। क्वेश्चन नंबर 57, हु हैज़ बीन नेम्ड एज इंडियाज़ वुमेंस टीम ओडीआई कैप्टन फॉर द अपकमिंग श्रीलंका टूर। अपकमिंग श्रीलंका टूर के लिए वुमेंस महिला टीम का कैप्टन किनको बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है, अगर हम बात करते हैं कि हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है, क्योंकि मिताली राज ने तमाम फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है, तो उसी के साथ साथ हरमनप्रीत कौर को कैप्टन बना दिया गया है। तो T20 की भी है और उसी के साथ साथ वो ODI की भी कैप्टन है। क्वेश्चन नंबर 58, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एज द ग्लोबल SDG पायनियर बाय UNGC। यूनाइटेड नेशन, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे UNGC के ज़रिए से किसको ग्लोबल SDG का फर्स्ट इंडियन ग्लोबल SDG का पायनियर बनाया गया है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि SDG है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के आगे के प्लानिंग के लिए कुछ चीज़ों को माइंड में लेकर चला जाता है कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया से हम इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे और उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था। इसके अलावा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चल रहा था, उसके बाद से अभी SDG आ गया है। तो अभी हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC ने अपना पायनियर बनाया है। तो यहाँ पे जिनको बनाया है वह है रामाकृष्णा मुखविली, जो वाटर को लेकर बहुत ज़्यादा काम करते हैं और उनके खुद NGO है, जिस NGO के ज़रिए से वह काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में लेकर आ रहे हैं। तो उनको फर्स्ट इंडिया का ग्लोबल SDG पायनियर बनाया गया है UNGC के ज़रिए से। क्वेश्चन नंबर 59, विच एडिशन ऑफ प्रेसिडेंशियल पोल्स विल बी हेल्ड ऑन जुलाई 18। 2022 18 जुलाई को कौन सा प्रेसिडेंशियल पोल होगा, किस एडिशन का? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, 16th एडिशन होगा। और इससे पहले 15 एडिशन हो गया है और अभी रिसेंटली जो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं वह है रामनाथ कोविंद, और रामनाथ कोविंद जी का टर्म 25 जुलाई, अगर हम बात करते हैं कि 24 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद से 25 जुलाई को हिंदुस्तान का नेक्स्ट राष्ट्रपति मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि BJP के तरफ से जिन नाम पे बहुत ज़्यादा गौर किया जा रहा है या जो न्यूज़ में है वो है आरिफ मोहम्मद खान का नाम, उसी के साथ साथ वेंकैया नायडू, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम, ये और मायावती का, ये 4 नाम जो है जो काफ़ी ज़्यादा रेस में है, जिसको हिंदुस्तान का अगला राष्ट्रपति बनाया जाएगा। और उसमें सबसे अहम नाम जो माना जा रहा है वह है आरिफ मोहम्मद खान का, जो अभी केरला के गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर 60, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू हैव 200 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। हिंदुस्तान का वो कौन पहला व्यक्ति है जिसके पास 200 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, विराट कोहली का 200 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। और उसी के साथ साथ अगर वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो विराट कोहली का रैंकिंग जो है वो 3rd है। फर्स्ट नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिनके पास 451 मिलियन फॉलोअर्स है, और 2nd नंबर पे लियोनेल मेसी है, 3rd नंबर पे विराट कोहली है। तो ये थे 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ इस वीडियो का PDF आप मेरे टेलीग्राम लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।